ये जो गरीब हो ना, यू साला अपनी आदत तो गरीब हो। लक्ष्य चौधरी के आपने वाक्य तो सुने होंगे, बड़ी खूबसूरत वाक्य हैं। तो एक्चुअली आज मैं ना बिल्कुल भी प्रिविलेज की बात नहीं करने वाला, क्योंकि उनकी बातें जो है मैं वीडियोस में कर चुका हूँ। आज जो है मैं एक्चुअली ऐसे गरीब की मेंटलिटी की बात करता हूँ। देखो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि प्रिविलेज में नहीं बड़े हुए, जो कि बेचारे जिनको मौका नहीं मिला आगे बढ़ने का, है ना, जिनको जो है एजुकेशन नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिला किसी का, उनकी बात नहीं, वो तो है ठीक है। लेकिन जो अपनी आदत से गरीब होते हैं ना, वो जो लक्ष्य चौधरी वाली बात थी वो बिल्कुल सच्चाई है। कुछ लोगों की मेंटलिटी वैसी होती है। और हाँ, और मैं ये भी बताऊंगा इनकी ऐसी मेंटलिटी क्यों होती है, और क्या उनकी अपनी मर्जी से मेंटलिटी होती है। मर्जी से तो नहीं होती, देखो उनकी कंडीशनिंग ऐसी होती है। आपने कभी सुना है कि अंबानी की गाड़ी पे नींबू मिर्ची टंगी हुई है? कभी भी आपने देखा हो? कभी भी, मैं बता रहा हूँ आपको, अंबानियों की 100 गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, काफिला चलता है। कॉन्वॉय में आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी गाड़ी पे जो है नींबू मिर्ची टंगी हुई है, या किसी पे भी जो है क्या बोलते हैं, जाट बोए, ब्राह्मण, परशुराम, इनके जो नाम लिखे हों, है ना। तो ये जो मेंटलिटी होती है ना, ये सिर्फ जो है उन्हीं जो मतलब बेसिकली गरीब मेंटलिटी, मैं गरीब को ना एक मेंटलिटी से जोड़ रहा हूँ, और एक जो है उसको फिजिकल नेचर से जोड़, जैसे कि फिजिकल नेचर हमारे हाथ में नहीं होता, जो प्रिविलेज मैंने बात की वो वाले। एक होती है मेंटलिटी ही गरीब होती है उनकी, उनकी सोच ही वो वहीं तक होती है। तो मैं अभी उसकी बात नहीं करना, जैसे कि जिसकी सोच ही हो गई ना वो गरीबों वाली, वो वहीं वाली। अभी जैसे कि अभी मैंने बात बताई, ठीक है, कोई भी आप नहीं देखोगे कि अंबानी के काफिले पे, अडानी के काफिले पे जो है नींबू मिर्ची टंगी हुई है। कोई रिलीजियस सेंटीमेंट, रिलीजियस बातें लिखी हुई है ना, हिंदू लिखा हुआ है, मुस्लिम में लिखा हुआ है, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं देखो आप। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है ये बकवास की बातें हैं। लेकिन आप वहीं देख लो, एक नॉर्मल एवरेज अबव बेलो मिडिल क्लास कोई आदमी है, उसके इतनी सी उसकी गाड़ी होगी या बाइक होगी, उस पर लिखा होगा हिंदू, उस पर लिखा होगा जाट, उस पर लिखा होगा ब्राह्मण, उस पर लिखा होगा कुछ भी, जाटव, उस पर लिखा होगा कुछ भी, मतलब जो भी उसकी जाति होगी ना, सरनेम लिखे होंगे उसके। ये तो हमारी मेंटलिटी रह गई है ना। नींबू मिर्ची जो है गाड़ी बाद में देते हैं, पहले उस पर स्वास्तिक बना देते हैं। स्वास्तिक आपने देखा, ओम बना देते हैं, जय श्री राम लिख देते हैं, नींबू मिर्ची टंगवा देते हैं शनिवार को, है ना। ये भी धंधा अलग ही रह गया है। मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि जो मेंटेलिटी होती है ना, वो गरीब मेंटेलिटी, ये मेंटेलिटी होती है। आपने देखा है कि अच्छा, अभी ये उद्घाटन वगैरह हुआ, आपने देखा कि गंगा घाट पे या कहीं और पे जो है अंबानी आया हो नहाने। क्यों? अंबानी तो मोदी जी का खास है, तो वो भी मतलब इसी रिलीजियस में तो है। वो क्यों ना, नेता भी सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको बस दिखाना होता है लोगों को, उनको कोई श्रद्धा भाव नहीं होती, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ा श्रद्धा भाव से, ठीक है। उनको बस लोगों को दिखाना होता है, देखो भाई हम भी आए हैं, हिंदू, हमारे हिंदू भाई जागो, और कुछ नहीं है उनको। कभी भी देखना आप, कभी भी देख लेना आप, उनको नेताओं को सिर्फ जो है अपनी चीज़ें जो है वो तो दिखानी होती है। जैसे बीजेपी के जो नेता होता है ना, स्पेसिफिकली राइट विंग, उनको जो है वो हिंदू सेंटीमेंट को जो है उनको बढ़ावा देना होता है। वरना ऐसा कुछ नहीं कि वो कोई हिंदू के हमदर्द हैं, वो चीज़ हो गई। अभी रिसेंटली जो है यूएस ने जो है हमारी टेरिटरी में तो नहीं, बट एक जो है मर्चेंट शिप पे जो है शूट आउट कर दिया था, तो उस वजह से 3 हिंदू मारे गए थे। हिंदू तो क्या है, ओबियसली इंडियन थे, तो एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ हिंदू थे वो। तो उन पे तो कोई सरकार नहीं बोली, कोई ये दल नहीं बोले जो पाखंडी दल हैं, कोई बाबा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार यूएस उनका, मोदी जी का दोस्त है, तो उन मोदी जी उनके सपोर्ट में बोलते रहते हैं, तो ओबियसली आप लोगों को पता ही है, फिर आगे समझाओ। जो गरीब मेंटेलिटी, यही मेंटेलिटी होती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिलीजियस, इतने हार्ड कोर रिलीजियस होते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब कोई नहीं इतना मंदिरों में जाके, मतलब आपने देखा हो कि किसी मंदिर में जो है एसी का पानी टपक रहा था, उसको चरणामृत समझ के पी रहे हैं। किसी बंदे ने जो एक बार पुल पे जो है ऐसे ही हाथ लगा दिया, तो ऐसे ही सभी लोग जो है सेम ऐसे ही हाथ लगाने। पीके वाला सीन तो आपने देखा हो, पत्थर की मूर्ति रखी, फैक्ट्री लगा दी, वहीं पे जो लोग आके दान दक्षिणा देके पूजा पाठ करके जा रहे हैं। ये सच्चाई है रियल में। ये आप कोई अमीर बंदा जिसकी मेंटलिटी बड़ी क्लास वाली होगी वो नहीं देखोगे। गरीब की मेंटलिटी होती है कि हमारी जाति में शादी करनी है, हमारे धर्म में शादी करनी है। कोई भी बड़े जो है अमीर घर के, या फिर जो भी प्रिविलेज बंदे होंगे, एजुकेटेड बंदे होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बढ़िया प्रॉपर लव मैरिज जैसे भी उनको करना हो, जिसके साथ लिव इन में रहना हो, जैसे करेंगे वैसे रहेंगे। ये होती है ये चीजें, और ये ही होनी चाहिए। तभी तो वो एजुकेटेड है, ये गरीब के गरीब रह गए, बेवकूफ के अनपढ़ गधे गवार रह गए हैं। कभी आपने देखा है कि रैलियों में जो ये हिंदू के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, जो रैलियों में, कभी देखा है कि ये जो बीजेपी के नेता हैं, इनके बच्चे हों कभी?
जय हिंदू के नारे लगा रहे हो, जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, कभी नहीं देखा हुआ। इसमें दिखते हैं आपको अनपढ़ गवारों के बच्चे, इनमें दिखते हैं आपको जो गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास, बेलो मिडिल क्लास के बच्चे, वो ही नारे लगाते हैं। या फिर जो भी जिनके मानसिक संतुलन जो उतना डेवलप नहीं होता, जो ब्रेन वॉश्ड होते हैं, वो दिखते हैं आपको। कभी आपको अंबानी अडानी के बच्चे दिखे हैं इसके अंदर? कभी भी नहीं। कभी आपको बड़े बड़े नेताओं के ये बोलते रहते हैं हमारा देश, हमारे वो, हमारे ये, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेज, हमारे बच्चे, इतना करप्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम है, घटिया, गंदा, गिरा हुआ बिल्कुल। लेकिन इतनी तारीफें करनी है भाई नेताओं को, तो ऑब्वियसली वोट चाहिए। लेकिन अपने बच्चों को कभी पढ़ाते हैं? भाई टॉप इंडियन पॉलिटिशियंस, बीजेपी और कांग्रेस, सभी सभी की बात कर रहा हूँ मैं, सभी के बच्चे जो है बाहर पढ़ते हैं, बड़े 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 देशों में, यूएस, कनाडा, यूके। कोई नहीं आपको देख लेगा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन तारीफें सभी करते। तभी मैं करता हूँ, जो पॉलिटिशियन जात होती है ना, इतनी गंदी जात होती है, कीड़े होते हैं, गंदी नाली के कीड़े। यार बस यही था। और ये जो ये जो कीड़े होते हैं, फायदा सबसे ज्यादा उठाते गरीब जनता का। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, गरीब जनता का सबसे ज्यादा फायदा उठाते, क्योंकि अमीरों को तो ये झोली में रखते हैं अपने। अंबानी अडानी को जो बीजेपी अपनी झोली में रखती है, इनको पता है क्योंकि पैसा इन्हीं से आना है, यहीं से आना है। लेकिन जो वोट देना है ना, वोट तो मेजोरिटी से आएगा, मेजोरिटी वोट को बेवकूफ़ भी तो बनाना है, तो उनको तो बेवकूफ़ बना के गरीबों से ही वोट लेंगे ऑब्वियसली। इसलिए आप देखोगे बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, जो कम पढ़े लिखे होंगे, जो थोड़े अनपढ़ बीजेपी के सपोर्टर होंगे ना, अंधभक्त टाइप के होंगे, जो बीजेपी वाली बात नहीं कर रहा, जो अनपढ़ टाइप होंगे, चाहे वो मुस्लिम भी हो गए, क्रिश्चियन भी हो गए, जो भी है। अनपढ़ टाइप के लोग हमेशा जो ऐसे ही होते हैं ना, धर्म से ये पाखंडियों बाबाओं के पास जाने वाले, बाबाओं के पास जाएंगे हमारे अंकल आंटी जो बड़े, क्योंकि इनको साइंस की नॉलेज नहीं है, फिलोसफी की नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे ये ज़्यादा है नहीं, तो अब भगवान भक्ति में लीन है, इनको पता नहीं भक्ति क्या होती है, फिलोसफी क्या होती है, गॉड एक्चुअली गॉड होता क्या है, इनको कुछ नहीं पता। सेम ऐसे ही जो इनके बच्चे होते हैं, वो भी ऐसे ही बड़े होते हैं ना, भगवान में, भक्ति में, फ्रॉड में, फेक चीज़ों में, बाबाओं के तलवे चाटते हुए, बाबा जो रेपिस्ट हैं। बुरा हाल हो रखा है अपने देश का। बस ये मैं कितनी ही वीडियोस में बता चुका हूँ, बार बार मैं बता के मैं खुद थक गया हूँ ये चीज़ें, है ना। तो फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ये जो गरीब मेंटलिटी है ना, ये ऐसा नहीं कि आप जो है गरीबी में पैदा हुए वो हो गए। भाई मैं कोई अमीरियत में थोड़ी पैदा हुआ हूँ, मेरा बाप हाँ मतलब नॉर्मल था, ठीक है, एजुकेशन करे, मेरे पापा भी एजुकेटेड हैं, ठीक है, तो मतलब इतना है। लेकिन रिलीजियस हैं पापा मेरे, वो भी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को पढ़ाया, तो मैं उनके नक्शे कदम पर नहीं चला। जो उनकी अच्छी चीज़ें थी वो मैंने ली, जो उनकी बुरी चीज़ें थी, जो रिलीजियस हो गया, जब मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, बहुत ज़्यादा पाखंडवाद में मानती हैं, वो चीज़ नहीं मानता, एक्सेप्ट नहीं करता वो चीज़ें। तो अच्छी चीज़ें लो हमेशा। एंड तो मैं भी कोई ऐसा थोड़ी अंबानी की औलाद हूँ, मैंने भी चीज़ें धीरे धीरे सीखी। आप लोग चेंज हो सकते हो, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई, थोड़ी सी अपना दिमाग खोल के आप ये चीज़ें ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो यार प्लीज़ आप इस चीज़ों पे ध्यान देना, एंड आने वाली वीडियोज़ और अच्छी होती रहेंगी फिलोसफी एंड साइकोलॉजी पे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, अगर आपने नहीं किया हो तो वीडियो को कमेंट करना, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं ज़रूर उसको करेक्ट करूँगा। हाँ, अंधभक्त लोग दूर रहना, क्योंकि उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं गालियों के अलावा, ठीक है। गालियाँ मैं देता नहीं, बट देता हूँ, बट इतनी नहीं कि हाँ भाई। चलो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आने वाली वीडियो अच्छी होती रहेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बाय।